दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों सबसे पहले तो मुंबई पुलिस की जबरदस्त किरकिरी हो गई है। आप चाहें तो 21 तोपों की सलामी भी इन्हें दे सकते हैं। ऐसी ऐसी तहकीकात और ऐसे ऐसे इनके पैंतरे, ऐसे ऐसे इनके बयान, न जाने किस तरीके से अनुसंधान चल रहा है। 15 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला होता है और उसके बाद में मुंबई पुलिस जिस तरीके की कहानियां बना रही है, जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ रही है, हर दूसरे या तीसरे दिन किसी एक आरोपी को पकड़ लाते हैं, उसको जनता के सामने आरोपी प्रोजेक्ट किया जाता है, सब कुछ उसके बारे में बयान हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ जाती है और उसके बाद में अचानक से पुलिस कह देती है अरे नहीं नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है। फिर दूसरे वाले को लेकर के आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सारी बयानबाजी हो जाती है, सारे आरोप और सारे सब कुछ उनसे पूछताछ का बहाना बन जाता है, सब कुछ जनता के बीच में और प्रेस में सब कुछ लगातार एक एक पल पल की घटना छप रही है और अचानक से फिर उसके लिए कह देंगे अरे ये भी नहीं है, फिर तीसरा लाया जाता है। दोस्तों एक तरीके से सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ वो भयानक तरीके से मुंबई पुलिस के लिए एक मजाक बन गया है या उनके ऊपर ही इतना भारी पड़ रहा है कि अब मुंबई पुलिस खुद मजाक बन गई है इसको सॉल्व करते करते। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों तीनों आरोपियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद शरीफुल शहजाद, जिसको बांग्लादेशी बता दिया गया था दोस्तों। और तब भी मैंने आपको अपने न्यूज़ में, अपने वीडियो में बताया था कि आप इनको गौर से देखिए, दोनों को किसी भी सूरत में क्या ये दोनों एक नज़र आते हैं, क्या इन दोनों की शक्ल मिलती है या आपको ज़रा भी लगता है सीसीटीवी फुटेज देख करके कि क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं या वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था और जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। ये सवाल हर जगह थे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप सोचिए एक जगह से ये सवाल गायब थे और वो था गोदी मीडिया। गोदी मीडिया पर इस मामले में दोस्तों ना तो कोई डिबेट है, ना कोई खबर है, ना कोई सवाल है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस आरोपी में बांग्लादेशी होने का पुट दे दिया गया और इस एक बांग्लादेशी के नारे से न जाने कितनी जगहों के चुनावी समीकरण जो हैं उसे साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको पहले भी अपनी खबरों में बताया है कि किस तरीके से झारखंड में ये शगुफा छोड़ा गया था कि बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठ लगातार हो रही है, आपकी बेटियाँ ले जाएंगे, जाने क्या क्या मोदी जी ने कहा था। और भी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और अब क्योंकि दिल्ली में चुनाव है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा एक बार फिर से आगे आ गया है और वहां पर इसी को मेन मुद्दा बना करके बीजेपी जो है वो चुनावों में उतरी है। बहरहाल मुंबई में आते हैं दोस्तों और यहां पर बात करते हैं कैसे सैफ अली खान के हमलावर जो है हर दिन मुंबई पुलिस के अनुसार बदलते जा रहे हैं और मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं और अब भयंकर तरीके से उनकी फसीहत हो रही है। दोस्तों खबर क्या है, दैनिक भास्कर में जिस तरीके से खबर छप रही है आपकी स्क्रीन पर, सरल शब्दों में इस खबर को आपको बताती हूं। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में पाया गया कि अभिनेता सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश और चाकू से हमले के बाद उनके घर से लिए गए उंगलियों के निशान के 19 सेट आरोपी शरीफुल इस्लाम की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स को सीआईडी की फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को भेजा था। एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट ने स्थापित किया है कि प्रिंट शरीफुल से मेल नहीं खाते। सूत्रों ने कहा है कि सीआईडी ने मुंबई पुलिस को सूचित किया है कि परीक्षा परिणाम नकारात्मक है। खबर आगे यह है दोस्तों कि मुंबई पुलिस ने आगे के परीक्षण के लिए और नमूने भेजे हैं। दोस्तों ये साफ हो गया है कि ये जो दो व्यक्ति मैंने आपको बताए थे, जिनको मुंबई पुलिस, एक तो सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी था और दूसरा जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा था शरीफुल, उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं दोस्तों। और एक बार फिर से मुंबई पुलिस की भयंकर तरीके से फजीहत हो रही है। अब आप बताइए दोस्तों, किसी को भी उठा करके पकड़ लाते हैं, उसके बारे में मतलब पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि इसने सैफ अली खान पर हमला किया। जाने किस तरीके से अनुसंधान हो रहा है, जाने किस तरीके से इनकी पूछताछ हो रही, किस आधार पर ये पकड़ करके ला रहे हैं और क्या इनका पूरा मतलब प्रोसेस क्या चल रहा है, जिससे 3 आरोपी इन्होंने अभी तक पकड़े हैं और तीनों ही अभी तक बिल्कुल संदेहास्पद है। बड़ी गजब की बात हो गई है और मुंबई पुलिस से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई भी सवाल नहीं करता है। आप सोचिए बांद्रा में 3 बड़े हमले हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो जाती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है,
सैफ अली खान पर हमला हो जाता है, लेकिन गोदी मीडिया है कि सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की भयंकर तरीके से धज्जियां उड़ गई है दोस्तों। खबर पर वापस आते हैं। 7 दिन बाद, आपको बता दूं मैं, ये फिंगरप्रिंट्स जिनकी बात हो रही है, जो कि मैच नहीं हुए हैं इस आरोपी से, शरीफुल से, ये फिंगरप्रिंट्स इस वारदात के 7 दिन बाद वहां से सैंपल लिए गए। अब आप सोचिए दोस्तों कि 7 दिन बाद वहां से सैंपल उठाना, क्या वहां पर वो फिंगरप्रिंट्स के सैंपल रह भी पाए होंगे, या वो कितने असरदार होंगे जांच करने के लिए। दैनिक भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर। सैफ अली खान पर हमला, आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं। पुलिस ने हमले के 7 दिन बाद सैंपल लिए। सीआईडी लैब की जांच में किसी और के निकले। सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस ने सैंपल 7 दिन बाद लिए। 7 दिन बाद, क्या आपको लगता है 7 दिन तक फिंगरप्रिंट्स के सैंपल सही तरीके से रहते हैं? इस बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर के लिए जो सैंपल लिए गए वो मैच नहीं हुए हैं। सैफ पर 15 जनवरी को देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए सीआईडी की लैब में भेजा था। और इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस को आशंका है कि सैफ अली खान के घर पर हुए हमले में 1 से ज़्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 से ज़्यादा आरोपी, मतलब अब मुंबई पुलिस एक नया खेल खेलने की तैयारी में है। क्या कि अब हमलावर 1 नहीं था, 2 हमलावर थे। कुल मिलाकर के बातों को और ज़्यादा, केस को और ज़्यादा उलझाया जा रहा है। अब हमलावर 1 नहीं बल्कि 2 हमलावर की बात की जा रही है, और इसके अंदर और ज़्यादा प्लानिंग और उस चीज़ के खुलासे की बात कही जा रही है, जबकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सवाल बड़ा ये बनता है दोस्तों कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मुंबई पुलिस अपने बयान जो है वो बार बार बदलती रही है? क्या इसका कारण है? दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक अब तक मुंबई पुलिस 3 चेहरे पेश कर चुके हैं, और तीनों अलग अलग चेहरे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 3 बार दावे कर चुकी है, सारी खबरें आ जाती है, सब कुछ उनकी डिटेल्स आ जाती है, लेकिन बाद में आकर के पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि नहीं, ये वो वाला नहीं था। तो तीनों अलग अलग चेहरे, और इनमें से कम एक व्यक्ति जिसे दुर्ग छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था, नाम याद होगा आपको, जिसका नाम था आकाश कनौजिया। दोस्तों, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज भी भारत में पुलिस कचहरी और इतने बड़े केसेस, इस तरह के केसेस में जहां हत्या की कोशिश, मर्डर की कोशिश, या फिर इस तरीके के हमलों की कोशिश में, वो भी हाई प्रोफाइल केसेस में, जब किसी का नाम आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है दोस्तों। सुनाऊंगी मैं कि क्या हुआ आकाश कनौजिया के साथ। उसकी दास्तान कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी भरी है, कितनी ज़्यादा ट्रेजिक हो गई। लेकिन शुरू से अंत तक अब तक मुंबई पुलिस हमारे सामने 3 चेहरे जो पेश कर चुकी हैं, अलग अलग मामले। और वो 3 अलग अलग मामले क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला मामला, दावा नंबर 1, 17 जनवरी को मुंबई पुलिस ने शाहिद नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी की थी, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दावा किया था कि सैफ पर हमला करने के लिए साहब ने 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रैकी की थी। उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केसेस दर्ज है। हालांकि 17 जनवरी की दोपहर पुलिस बयान में यह कहा गया कि शख्स का हमले से कोई लेना देना नहीं है, केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके बाद दूसरा दावा, यह व्यक्ति जिसको दुर्ग छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया जाता है, इसका नाम है आकाश कनौजिया। ये दूसरा दावा है, दूसरा आरोपी है जिसको मुंबई पुलिस ने हम सब के सामने रखा था। आज इस व्यक्ति की जिंदगी तबाह हो गई है दोस्तों, खत्म हो गई है। इसने ये बताया कि जब पुलिस मुझे पकड़ने आई तो मैं उस लड़की से मिलने जा रहा था जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और अब उसकी शादी टूट गई है। जहां ये व्यक्ति नौकरी कर रहा था, आकाश कनौजिया, उसकी नौकरी वहां से छूट गई है। अब यह व्यक्ति न शादी कर पाया और अपनी अच्छी खासी जॉब से भी इसको हाथ धोना पड़ गया। अब यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं सैफ अली खान के घर के बाहर जाऊंगा और अब मैं उनसे नौकरी मांगूंगा। और फिर मुंबई पुलिस का यह तीसरा दावा, जब इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, जी हां, यह तीसरा दावा 18 जनवरी देर रात थाने के लेबर कैंप इलाके से शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आरोपी शरीफुल इस्लाम चोरी के इरादे से सैफ के घर में पहुंचा था।
मुंबई पुलिस का बयान बांग्लादेशी होने का इन्होंने इसमें पुट दिया था, बहुत जोर शोर से इसको फैलाया कि ये तो बांग्लादेशी था। हालांकि तब भी सवाल ये उठने लगे थे कि अगर ये बांग्लादेशी था और मुंबई तक पहुंच गया था और सैफ अली खान के घर में घुस करके हमला करने की हिम्मत रखता है, तो इस सारी चीजों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सवाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उठे। सीधी बात कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, क्या आपसे सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही? जब मीडिया में इस तरीके के लगातार सवाल उठने लगे तो फिर लग गया कि भाई ये तो दाव उल्टा पड़ रहा है। दैनिक भास्कर की दोस्तों आपको बताती हूँ कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट दरअसल क्या कहती है, क्योंकि ये जो फिंगरप्रिंट्स और इस सब की जो फॉरेंसिक जांच है उसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है। पुलिस के दावों के बीच सवाल उठा कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है। इसका पता लगाने के लिए दैनिक भास्कर ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली। उन्होंने लिखा कि हमने जांच के लिए सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखे शख्स की सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की ओर से जारी गिरफ्तार आरोपी शरीफुल की फोटो ली। एक्सपर्ट्स का दावा, दोनों फोटो एक शख्स की नहीं। फॉरेंसिक लैब ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड से हमने दोनों फोटो की जांच कराई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श मिश्रा ने सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल और उनके अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध की फोटो का एनालिसिस किया। फॉरेंसिक जांच के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बहुत सरल अंदाज में आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले ऊपर देखिए दोस्तों, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम A1 और जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उसे हमने A1 का नाम दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पहला दावा, शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है, जबकि जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, उस शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। तो सबसे पहले तो यह बड़ा अंतर फॉरेंसिक जांच में पता चल जाता है। दूसरे अंतर पर आते हैं, इस पर भी जरा गौर करें। शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं, आईब्रो के बीच कम अंतर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल है और आईब्रो के बीच की दूरी ज़्यादा है, यानी कि साहब दोनों की आंखों में भी अंतर है। और अब तीसरा अंतर, शरीफुल की नाक सीसीटीवी में दिखे शख्स की नाक नुकीली है, आंखें अलग है, नाक अलग है। और इसके बाद चौथी बात दोस्तों, शरीफुल के होठ हार्ट शेप में है, यानी दिल के आकार में है। सीसीटीवी में दिखे शख्स के होठ बो शेप में है। अब मुझे बताइए दोस्तों, आंख अलग, नाक अलग, होठ अलग, फॉरेंसिक जांच में ये सब कुछ पाया गया है दोस्तों, सब कुछ क्लियर है। ये फॉरेंसिक जांच जो है आदर्श मिश्रा ने की थी और ये रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है, दैनिक भास्कर ने अपने पाठकों के लिए पेश की थी। अब बताइए दोस्तों कि आखिर मुंबई पुलिस पर सवाल क्यों न उठे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मैं बार बार आपको नाम बताती हूँ, क्योंकि इसी तरीके का वो भी बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था, फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्वयं की जान ली, उस केस में न जाने कितने ही लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर कर दिया गया। यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठे। उस वक्त सरकार पर सवाल उठाए गए, तो अब यहाँ पर सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्यों नहीं गोदी मीडिया पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार आखिर इस मामले में क्या कर रही है? क्या बड़े स्टेप्स लिए हैं? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की विफलता नहीं है? क्या शहर में अब इस तरह के हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं? क्या साबरमती जेल में बैठा व्यक्ति यानी लॉरेंस बिश्नोई, आप सोचिए मुंबई पुलिस को अभी तक उससे पूछताछ की परमिशन तक गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिली है। आखिर क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली? क्यों ऐसा लगता है कि अमित शाह का संरक्षण जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को मिल रहा है? मुंबई पुलिस बार बार अपने बयान क्यों बदल रही है? क्यों वो एक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है अब तक, जबकि ये बहुत ज़्यादा हाई, सोचिए आम आदमी के केसेस किस तरीके से हल कर पाएगी मुंबई पुलिस जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला तक नहीं सुलझ पा रहा है। तीन बड़े हमले कहें, हत्या कहें, इस तरीके के हाई प्रोफाइल केस हो जाते हैं। ताकतवर मुसलमानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। उनके बारे में क्या कहना है मुंबई पुलिस का या देवेंद्र फडणवीस सरकार का जो महाराष्ट्र में बनी है? इन सारे सवालों को लेकर आखिर गोदी मीडिया के अंदर कोई हलचल क्यों नहीं है? कोई डिबेट क्यों नहीं है? कोई सवाल क्यों नहीं है? पब्लिक का कोई आउटरीच क्यों नहीं है?
इन तमाम सवालों के साथ ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।